हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिक्सेडिमा कोमा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिक्सेडिमा कोमा ये एक कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायराइडिज्म की। जब थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल ब्लड में नॉर्मल से कम होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और मिक्सेडिमा कोमा थायराइड हॉर्मोन्स जब बहुत क्रिटिकल लेवल पर ड्रॉप हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सेडिमा कोमा। सो ये एक कॉम्प्लिकेशन है सीवियर हाइपोथायराइडिज्म की, कि जब थायराइड हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो ब्लड में बिल्कुल ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तब ये कंडीशन अराइज होती है। अब थायराइड हॉर्मोन्स क्या है, ये जो आप बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड देख रहे हैं इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और ये लैरिंग्स के बिलो प्रेजेंट होती है, वॉइस बॉक्स के बिलो। ये जो नेक है उसके बेस में प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया के अराउंड ये ग्लैंड होती है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या प्रोड्यूस करती है, थायराइड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है T3 एंड T4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। थायराइड हॉर्मोन्स ये बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के। सो सबसे पहले हम थायराइड हॉर्मोन्स के फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हमको मिक्सेडिमा कोमा इजीली समझ आ जाएगा। सो थायराइड हॉर्मोन्स के फंक्शन क्या है, तो सिंपल सा इसका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। थायराइड हॉर्मोन हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी फूड बर्न होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब कैलोरीज बर्न होकर जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कौन कंट्रोल कर रहा है, थायराइड हॉर्मोन्स। तो बेसिक इसका जो काम क्या है वो क्या है, बीएमआर को इंक्रीज करना, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना, ताकि हमारी बॉडी को इनफ एनर्जी मिल सके, जो भी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिल सके। और हमारी बॉडी का हीट प्रोडक्शन करना। तो देखो मेटाबॉलिज्म होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो मेन फंक्शन इसका क्या है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अब ये आप समझ लो कि थायराइड हार्मोन एक रिमोट जैसा है। ये क्या है, रिमोट कंट्रोलर, कि जैसे ही अगर थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो बॉडी में ज्यादा हो जाता है, हाई चला जाता है, हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये भी हाई हो जाता है, ये भी इंक्रीज हो जाता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। सो सारी चीजों की जो स्पीड है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। उसके ऑपोजिट अगर थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है तो ये जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं वो स्लो हो जाती हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो क्या होगा, बॉडी में हाइपोथर्मिया होगा, टेम्परेचर डाउन चला जाएगा। तो ये बातें आप ध्यान से सुने कि हाइपोथायराइडिज्म में, क्योंकि मिक्सेडिमा कोमा क्या है, हाइपोथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन है, तो हम हाइपोथायराइडिज्म की यहां पर बात कर रहे हैं कि जब थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल लो चला जाता है तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, और हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हाइपोथर्मिया होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में थायराइड हॉर्मोन्स मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, दोनों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर थायराइड हॉर्मोन्स नहीं होंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, चाहे वो ब्रेन की डेवलपमेंट है चाहे वो फिजिकल ग्रोथ है बॉडी की। देन है इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। अब हार्ट में क्या करता है थायराइड हॉर्मोन, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है ताकि कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहे, प्रॉपर रहे, ब्लड प्रेशर प्रॉपर रहे, ताकि सारे ऑर्गन्स को ब्लड प्रोवाइड हो। अब आप यहां पर वही चीज देखेंगे कि अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा तो क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी स्लो हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट आप देख सकते हैं कि चीजें बढ़ जाएंगी अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा। अब ब्रेन में ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, स्टिमुलेट करके रखता है, अलर्ट रहता है बंदा, इससे रिफ्लेक्सेस और मूड अलर्ट रहते हैं, अच्छे रहते हैं, रिफ्लेक्सेस प्रॉपर रहते हैं, मोटर रिफ्लेक्सेस, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है प्रॉपर रहती है। तो अगर थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा तो पर्सन अलर्ट बिल्कुल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, ड्राउजी रहेगा, स्लीपी रहेगा, वो क्या रहेगा, लेथार्जिक रहेगा पर्सन, उसमें एनर्जी नहीं रहेगी और कंफ्यूज होगा पर्सन। तो ये आपको याद रखना है कि पर्सन बिल्कुल थका थका, नींद में जैसे होता है ड्राउजी, वैसा रहेगा, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो काम नहीं करेंगे। ब्रेन में क्या रहेगा, ब्रेन फोग, धुंधला, ब्रेन क्या रहेगा, शट डाउन रहेगा। अगर क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म बहुत सीवियर हो जाएगा, जब थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो ब्रेन डिप्रेशन होगा, अलर्ट नहीं रहेगा पर्सन, उसका ऑपोजिट होगा, ब्रेन एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगा पर्सन। उसी के अलावा अगर ऑपोजिट हम देखें कि थायराइड हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, तब बंदा इरिटेटेड रहता है, इरिटेबल रहता है।
उसके बाद गट मोटिलिटी को भी स्टिमुलेट करता है ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो। तो अगर क्या होगा, थायराइड हार्मोन्स का लेवल बहुत स्लो चला जाएगा तो गट मोटिलिटी भी स्लो हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। उसके बाद रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं थायराइड हार्मोन। मसल टोन एंड स्ट्रेंथ को थायराइड हार्मोन मेंटेन करते हैं। तो अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो मसल टोन नहीं रहती, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती। मेंटेन स्किन एंड हेयर टेक्सचर, स्किन एंड हेयर टेक्सचर को मेंटेन करता है। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है तो स्किन एंड हेयर ड्राई रहते हैं। तो अब आपको हार्मोन्स का फंक्शन क्लियर हो गया थायराइड हार्मोन का। अब आप सोचिए कि मिक्सेडिमा कोमा क्या है, हाइपोथायराइडिज्म की कॉम्प्लिकेशन है। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो भी मैंने फंक्शन बताया वो सभी क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। और मिक्सेडिमा कोमा क्या है, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कब होती है, जब कोई कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, जब डीकम्पनसेटेड स्टेट, मतलब कि अगर किसी पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म है तो बॉडी क्या करती है, कॉम्पनसेट करती है। लेकिन जब बॉडी कॉम्पनसेट नहीं कर पाती, अब और ज्यादा लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन को हैंडल नहीं कर पाती, तो सारे जो फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, शट डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिक्सेडिमा कोमा क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले ये क्या इमरजेंसी कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड और पुअरली मैनेज हाइपोथायराइडिज्म। अगर हाइपोथायराइडिज्म बहुत लंबे टाइम से है, अनट्रीटेड है, उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जा रहा, या फिर पुअरली मैनेज है, तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सेडिमा कोमा। अब इट अकर्स ड्यू टू क्रिटिकल डिक्लाइन इन थायराइड हार्मोन लेवल्स। ये कब होता है, जब थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, लीडिंग टू मार्क्ड रिडक्शन इन मेटाबॉलिक रेट। तो मैंने आपको क्या बताया, मेन फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसका रिड्यूस होने का मतलब है कि एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो चाहे कोई भी ऑर्गन्स है उसको एनर्जी नहीं मिल रही। तो डिक्रीज मेंटल स्टेट, ब्रेन की एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाएगी। एक तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो मेंटल स्टेटस डिप्रेस हो जाएगा पर्सन का। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया, हीट जनरेट नहीं हो रही तो टेम्परेचर लो रहेगा। रेस्पिरेटरी फेलियर, जो मसल स्ट्रेंथ है उसके लिए भी जरूरी है। एक तो एनर्जी नहीं मिल रही और ऊपर से क्या है कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथ उनमें नहीं रही, तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी इसमें हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, हार्ट भी बिल्कुल स्लो हो जाता है जिससे कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होता है। अल्टीमेटली क्या होता है, पर्सन कोमा में चला जाता है। इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिक्सेडिमा कोमा। तो अगर ट्रीट नहीं किया गया तो पर्सन विल गो इनटू कोमा एंड अल्टीमेटली डेथ कैन अकर। अब स्लोइंग ऑफ फंक्शंस ऑफ मल्टीपल ऑर्गन, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना लग जाएगा क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं वो शट डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, सबकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर कोमा का मतलब आप समझ गए क्यों होता है ये। मिक्सेडिमा का क्या मतलब है, देखो मिक्स मतलब और एडिमा, यहां पर क्या होता है इस कंडीशन में, नॉन पिटिंग एडीमा होता है। नॉन पिटिंग एडीमा को हम क्या बोलते हैं, मिक्सेडिमा। तो नॉन पिटिंग एडीमा, जैसे कि यहां पर फेस में पेरी ऑर्बिटल एडीमा होगा, आईज के नीचे क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा, फेस पफी हो जाएगा, फेस में स्वेलिंग हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सेडिमा कोमा बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, ये स्किन के अंदर इस कंडीशन में म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और हाइलुरोनिक एसिड की डिपोजिशन होने लग जाती है टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से ये मिक्सेडिमा कोमा की कंडीशन अराइज होती है। नाउ ये होता क्यों है, सबसे पहले अनट्रीटेड और पुअरली मैनेज हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपोथायराइडिज्म है, अगर किसी पर्सन को पहले से डायग्नोस है, मोस्टली ये उन्हीं पेशेंट्स में होता है। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म ऑलरेडी डायग्नोस है और हाइपोथायराइडिज्म के लिए वो मेडिकेशन नहीं ले रहा, सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा, बाहर से थायराइड हार्मोन्स नहीं ले रहा, तो क्या होगा कि मिक्सेडिमा कोमा उस पर्सन को हो सकता है। सडनली उसके थायराइड हार्मोन्स डिक्लाइन हो सकते हैं और बॉडी उसके लिए कोप नहीं कर पाएगी। तो ये स्पेशली किस में होता है, एल्डरली वुमेन में होता है, क्योंकि एल्डरली वुमेन क्या है, इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, इनको आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, प्लस विद एज क्या होता है, एज के साथ साथ जो थायराइड फंक्शन है वो डिक्लाइन होता है। तो अगर एल्डरली वुमेन है, उसका जो हाइपोथायराइडिज्म ऑलरेडी डायग्नोस हुआ है, लेकिन वो जो मेडिकेशंस है, थायराइड के जो मेडिकेशंस है वो नहीं ले रही, उसके साथ कंप्लायंट नहीं है, तो क्या होगा कि थायराइड उसकी बॉडी को नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली सीवियरली डिक्लाइन हो जाएगा थायराइड हार्मोन्स का, मिक्सेडिमा कोमा हो जाएगा। अब इसके ना कुछ ट्रिगर्स होते हैं कि ऑलरेडी किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, तो हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड हार्मोन्स ऑलरेडी बहुत कम है, तो क्या हो रहा है कि बॉडी पहले से ही क्या है कि अच्छे से उसको एनर्जी नहीं मिल रही। अब ऊपर से कोई ट्रिगर आता है तो क्या होता है, वो बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। ऑलरेडी उसके पास थायराइड हार्मोन्स कम है, स्ट्रेस के साथ कोप अप करने के लिए ऑलरेडी एनर्जी कम है,
और ऊपर से ये ट्रिगर्स आ गए तो मिक्सेडिमा कोमा कंडीशन अराइज हो सकती है। जैसे कि कोल्ड एक्सपोजर, ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, पर्सन को हाइपोथर्मिया होता है, ऊपर से कोल्ड का एक्सपोजर हो गया तो क्या है, बॉडी में पहले ही हीट कम जनरेट हो रही है, तो कोल्ड एक्सपोजर से बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगी और मिक्सेडिमा कोमा की कंडीशन अराइज हो सकती है। इन्फेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, सेप्सिस, यूटीआई, ये भी क्या एक स्ट्रेस है। इन्फेक्शन के फाइट करने के लिए बॉडी को एनर्जी की नीड है, राइट। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में ऑलरेडी थायराइड हार्मोन्स कम है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी नहीं है बॉडी के पास, और इन्फेक्शंस आ गया तो फाइट करना उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक कॉमन ट्रिगर है जिसकी वजह से मिक्सेडिमा कोमा हो सकता है। इसके अलावा सेडेटिव्स, ओपियोइड्स, एनेस्थीसिया, ये सभी क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, प्लस ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट भी है, रेस्पिरेशन को भी डिप्रेस करते हैं। ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते। ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म में क्या है कि बॉडी कॉप कर रही है, कॉम्पनसेट कर रही है, तो अगर ये भी दे देते हैं साथ में तो मिक्सेडिमा कोमा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि बॉडी के पास ऑलरेडी एनर्जी नहीं है। उसके बाद स्ट्रोक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ट्रॉमा और सर्जरी, ये सभी क्या है, ये सभी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और बॉडी पर, जिसके कारण बॉडी कॉप अप नहीं कर पाती। अगर उसके पास थायराइड हार्मोन्स पहले से ही कम है तो मिक्सेडिमा की कोमा की कंडीशन राइज होती है। नो टेकिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट, ऑफ कोर्स अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है या फिर थायराइडेक्टमी हुई है, थायराइड सर्जरी हुई है पहले, जो कि तब होती है अगर किसी पर्सन को हाइपरथायराइडिज्म है तो थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है। उस केस में हार्मोन रिप्लेसमेंट मतलब बाहर से थायराइड हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, लेवोथायरॉक्सिन, लेकिन पेशेंट नहीं ले रहा तो मिक्सेडिमा की कंडीशन राइज हो सकती है, सीवियरली डिक्लाइन हो सकते हैं थायराइड हार्मोन। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ब्लड शुगर बहुत ज्यादा डिक्लाइन चला गया है तो देखो ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म है तो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं हो रहा। थायराइड हार्मोन्स इसेंशियल है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए भी, तो थायराइड हार्मोन्स पहले से कम है और ऊपर से हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर हो गया है तो कंडीशन अराइज हो सकती है। थायराइडेक्टमी अगेन हार्मोन रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे, थायराइड ग्लैंड के रिमूव होने के बाद रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी क्या करता है, ये भी हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट के लिए होता है कि जिनकी जो थायराइड है वो ओवर एक्टिव है, ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज कर रही है तो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देनी पड़ती है। और इसके बाद क्योंकि थायराइड ग्लैंड अब डिस्ट्रॉय हो गई है तो बाहर से थायराइड हार्मोन लेने पड़ेंगे, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, मिक्सेडिमा कोमा हो सकता है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, तो एक तो होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, वो कब होता है जब थायराइड ग्लैंड में ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हाशिमोटो डिसीज कॉमन इसका कोज है, ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसके कारण थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पाती। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होता है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करिए, तो देखो ऐसे होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच रिलीज करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3 एंड T4 को रिलीज करने के लिए। अब अगर हाइपोथैलेमस TRH रिलीज नहीं करेगा तो आगे का मैकेनिज्म नहीं चलेगा। अगर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है तो उसको टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH नहीं रिलीज करेगी तो थायराइड ग्लैंड नहीं करेगी, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, सेकेंडरी कोज हो सकता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से थायराइड TSH नहीं रिलीज हो रहा और देन फर्दर T3 एंड T4 नहीं रिलीज हो रहा, तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स भी क्या कर सकते हैं, मिक्सेडिमा कोज कर सकते हैं। अब मोस्ट कॉमन ट्रिगर कौन सा है मिक्सेडिमा कोमा का, तो वो क्या है, इन्फेक्शन है। अब उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, अब देखो आपको साइन एंड सिम्टम्स थोड़े तो समझ आ गए होंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, शट हो जाएगा, एक्सट्रीमली शट हो जाएगा। तो क्या सबसे पहले ब्रेन पर क्या फर्क दिखेगा, देखो मेटाबॉलिज्म स्लो है, एनर्जी नहीं है बॉडी के पास। सबसे पहले मेंटल स्टेटस, ब्रेन को भी, ब्रेन एक्टिविटी भी स्लो हो जाएगी, एनर्जी नहीं है, मेटाबॉलिज्म, ब्रेन मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा। तो ब्रेन में क्या होगा, कंफ्यूजन, लेथार्जी, कोमा, सीजर्स भी आ सकते हैं। तो इतना पर्सन ड्राउजी हो जाएगा, ब्रेन के पास एनर्जी नहीं है तो अल्टीमेटली ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, पर्सन कैन गो इनटू कोमा। और सीजर्स भी इसमें हो सकते हैं। देखो सीजर्स किसकी वजह से होते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, इसमें सोडियम की कमी भी हो जाती है अगर मिक्सेडिमा कोमा की कंडीशन है, वो अभी मैं बताऊंगी क्यों होती है। और हाइपोरिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सिस के लिए जरूरी है हमारी बॉडी के, मोटर रिस्पॉन्स के लिए जरूरी है, मसल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है थायराइड हार्मोन, तो रिफ्लेक्सिस बहुत स्लो हो जाएंगे। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की सारी चीजें स्लो हो जाएंगी, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सभी सीवियर लेवल पर अब हो रहा है मिक्सेडिमा कोमा में। ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा क्योंकि हीट जनरेट नहीं हो रही।
रेस्पिरेटरी, अब इसमें कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, अगर पर्सन को कोल्ड इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो एकदम से मिक्स्ड एडिमा कोमा ट्रिगर होगा। रेस्पिरेटरी में हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स वर्क नहीं कर रही तो शैलो ब्रीदिंग होगी जिसकी वजह से CO2 रिटेन हो जाएगी बॉडी में, उससे क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है और रेस्पिरेटरी फेलियर अल्टीमेटली हो जाएगा। मेटाबॉलिक क्या होगा, सीवियर इसमें हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मैंने आपको बता दिया, थायराइड हार्मोन लीवर के लिए भी जरूरी है, तो लीवर क्या करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, तो जब थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड शुगर का लेवल बहुत कम हो जाएगा, विच अगेन हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी और ज्यादा कंडीशन वर्स होती जाएगी। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, सोडियम का लेवल कम हो जाता है, क्यों होता है, किडनीज के फंक्शन के लिए भी, एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो है तो किडनी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, थायराइड हार्मोन किडनी के फंक्शन के लिए भी जरूरी है, तो किडनीज क्या करती है, क्या होता है इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से वाटर की रिटेंशन होती है, जब वाटर बॉडी में ज्यादा रहेगा, किडनीज क्या है, एक तो GFR भी रिड्यूस हो गया है क्योंकि किडनीज पर फर्क पड़ा है, थायराइड हार्मोन कम है तो वाटर क्या है बॉडी से निकल नहीं रहा और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो नहीं पा रही, तो सोडियम का जो लेवल है वो कम हो जाएगा क्योंकि वाटर के ज्यादा होने के कारण सोडियम का लेवल कम हो जाएगा जिसको हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, तो उसकी वजह से सोडियम का कम हो जाएगा लेवल, और सोडियम का कम होना लेवल ये क्या करता है, सीजर्स भी कोज करता है। उसके बाद डर्मेटोलॉजी, स्किन पर क्या फर्क पड़ेगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, हेयर ड्राई हो जाएंगे, स्किन कोल्ड रहेगी क्योंकि हाइपोथर्मिया है, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिप्स, अब जो भी फेस पर, लिप्स पर, पेरीऑर्बिटल एडिमा जो भी है ये सभी क्या है मिक्स्ड एडिमा के फीचर्स हैं, मिक्स्ड एडिमा कोमा जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पिक्चर देखी थी। जनरलाइज एडिमा हो जाएगा जिसको मिक्स्ड एडिमा बोलते हैं, और ये नॉन पिटिंग एडिमा होता है, और ये क्यों होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड की स्किन और टिश्यूज के अंदर क्या हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है। अब इसमें टेस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ना फर्स्ट क्या आता है, दो कंडीशन रहती है, T3 और T4 का लेवल वो लो ही रहेगा अगर हाइपोथायराइडिज्म है या फिर मिक्स्ड एडिमा कोमा है, TSH का लेवल एलिवेटेड भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अब एलिवेटेड कब होगा, कि अगर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है, कि अगर थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है और वो T3 T4 का लेवल नहीं रिलीज कर रही, तो क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंपनसेट करेगी और TSH के लेवल को इंक्रीज कर देगी, कि भाई उसको TSH मतलब रिलीज करना का मतलब है कि वो थायराइड ग्लैंड को बोल रही है कि थायराइड ग्लैंड रिलीज करो T3 T4, बहुत कम है ब्लड में, कि मैं आपको TSH दे रही हूँ आप रिलीज करो, लेकिन फिर भी थायराइड ग्लैंड रिलीज नहीं कर पा रही। अब सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा कि TSH का लेवल लो होगा, क्यों होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, तो वो TSH को रिलीज ही नहीं कर पा रही, तो TSH रिलीज नहीं हो रहा तो इसलिए T3 T4 क्या हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा आगे। उसके बाद क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें इन्फेक्शन के बारे में पता चलेगा, तो कंप्लीट इन्फेक्शन अगर है तो कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हमें एनीमिया का भी पता चलेगा, इसमें एनीमिया भी हो जाता है क्योंकि थायराइड हार्मोन रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है, वो भी नहीं होगा। ब्लड कल्चर, अगर हमें इन्फेक्शन लगता है तो फिर ब्लड कल्चर करना है ताकि हम एंटीबायोटिक राइट एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सके, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें पता चले। कोर्टिसोल लेवल्स, अब कोर्टिसोल लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो थायराइड हार्मोन है ये एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब थायराइड ग्लैंड का लेवल बहुत लो हो जाता है, जैसे कि मिक्स्ड एडिमा कोमा में हो रहा है, तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करते हैं, कोर्टिसोल को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और कोर्टिसोल किसके लिए जरूरी है, कोर्टिसोल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, कोर्टिसोल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, कोर्टिसोल स्ट्रेस के साथ रिस्पॉन्स करने के लिए जरूरी है, एनर्जी के लिए भी जरूरी है, तो इसलिए कोर्टिसोल लेवल क्या होगा, ड्रॉप हो जाता है। तो ये मोस्टली केसेस में होता है, हर केस में नहीं होता, बट कई केसेस में हो जाता है जिनको हाइपोथायराइडिज्म है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल इनसफिशिएंसी। तो अगर एड्रीनल इनसफिशिएंसी हुई है, मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड्स प्रॉपर कोर्टिसोल को रिलीज नहीं कर पा रही, और अगर पर्सन को मिक्स्ड एडिमा कोमा भी हो गया है, तो क्या हो सकता है कि कोर्टिसोल का लेवल बहुत एक्सट्रीमली लो हो सकता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एड्रीनल क्राइसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन को रूल आउट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में कोर्टिसोल का लेवल चेक करते हैं कि कोर्टिसोल का लेवल क्या है। तो इसके लेवल पे हमें एक और चीज पता लगती है जो कि अभी हम ट्रीटमेंट में देखेंगे। अब एबीजी में हमें क्या पता चलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है हाइपोवेंटिलेशन के कारण। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम हाइपोनेट्रीमिया को रूल आउट
करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। एलिवेटेड सीके क्या होता है, ये मसल्स जब डैमेज होते हैं तो ये सीके रिलीज करते हैं ब्लड में। अगर इनका लेवल हाई है तो इट मीन्स मसल्स डैमेज हो रहे हैं। पॉसिबल एनीमिया भी हमें देखने को मिल सकता है, और ईसीजी करेंगे उसमें भी चेंजेस नजर आएंगे, ब्रेडिकार्डिया होगा। अब सबसे पहले ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो मैकेनिकल वेंटिलेशन करना है पर्सन को। अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रेजेंट है तो हम इंट्यूबेट करेंगे पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट खुद से रेस्पिरेशन नहीं ले पाएगा। उसके बाद है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, क्योंकि थायराइड हार्मोन की कमी के कारण ही ये कंडीशन अराइज होती है, तो थायराइड हार्मोन रिप्लेस करेंगे। आईवी लिवोथायरॉक्सिन या फिर आईवी लायोथायरोनिन देंगे। लियोथायरोनिन क्या है, T3 है, तो T3 जो है ज्यादा एक्टिव फॉर्म है इसकी थायराइड हार्मोन्स की। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आईवी लियोथायरोनिन देते हैं, लेकिन बाद में ये थोड़े टाइम बाद जब पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, उसका हार्मोन लेवल ठीक होता है, तो ये हम स्टॉप कर देते हैं, देन हम थायरॉक्सिन ही देते हैं। उसके बाद आता है स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर हमने अभी कोर्टिसोल लेवल देखा था। तो देखो कोर्टिसोल लेवल लो हो सकता है एड्रीनल क्राइसिस में, सीवियरली लो, लेकिन अगर हम थायराइड हार्मोन देते रहेंगे और स्टेरॉइड नहीं देंगे तो क्या होगा, तो थायराइड हार्मोन देने से एकदम से जो स्लो मेटाबॉलिज्म था वो बूस्ट होगा। अब मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है तो उसको मैनेज करने के लिए कोर्टिसोल चाहिए, उस ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, कोर्टिसोल चाहिए। लेकिन अगर एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो रखी है पर्सन को, तो कोर्टिसोल तो है नहीं, तो अगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर दिया, थायरॉक्सिन देना स्टार्ट कर दिया और मेटाबॉलिज्म को एकदम से स्पीड पकड़ ली, कोर्टिसोल है नहीं बॉडी में, तो क्या होगा, और वर्स प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम। तो इसलिए साथ में स्टेरॉइड्स देने हैं, कोर्टिसोल देना है, आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देना है, गिवन बिफोर लिवोथायरॉक्सिन। लिवोथायरॉक्सिन स्टार्ट करने से पहले देना है, ताकि जब हम लिवोथायरॉक्सिन या फिर T3 दें तो क्या हो कि कोर्टिसोल प्रेजेंट हो उसको मैनेज करने के लिए उस सिचुएशन को। तो ये हम तब तक देते हैं जब तक हमें पता नहीं लगता कि एड्रीनल क्राइसिस नहीं हुआ पेशेंट को। अगर नहीं हुआ तो ये हम बंद कर सकते हैं, लेकिन हमें टेस्ट के रिजल्ट आने का वेट नहीं करना, हमने ये देना है। उसके बाद वार्मिंग, क्योंकि पेशेंट को कोल्ड इंटॉलरेंस हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत लो चला गया है, तो हम पैसिव वार्मिंग करेंगे, मतलब कि पेशेंट को जैसे कि वार्म ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर हम आईवी फ्लूइड्स भी दे रहे हैं तो वो भी वार्म देंगे। आईवी फ्लूइड्स इसमें देने हैं, एक तो पेशेंट को क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आईवी हाइपोटेंशन हो रहा है, उसको करेक्ट करने के लिए हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो सेलाइन देंगे, और ग्लूकोज करेक्शन करेंगे अगर क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। और अगर आईवी फ्लूइड से भी पेशेंट में फर्क नहीं नजर आता तो हम क्या देते हैं, आइनोट्रॉप्स देते हैं। सो आई होप आपको मिक्सेडिमा कोमा क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।